फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीक में कैफिन टेक्नोलॉजी और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो आईपीओ स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों आईपीओ के बारे में बात करेंगे और दो अंत में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कौन सा आईपीओ आपको आपके लिए सबसे सही रहेगा, कौन से आईपीओ में आपको पैसे लगाने चाहिए। दोस्तों, इन दोनों आईपीओ में से एक आईपीओ को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अवॉइड करूंगा और आपको भी यही सजेशन दूंगा। तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा नॉलेज भी आपको गेन होगा। तो दोस्तों, कंपनी का सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, स्टार्ट करते हैं कैफिन टेक्नोलॉजी से। तो दोस्तों, जो कैफिन टेक्नोलॉजी है, वो जो कंपनी है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। इसमें क्या होता है, देखे होंगे बहुत सारे आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आप चेक करने जाते हो कैफिन टेक के वेबसाइट पे। तो दोस्तों, ये कंपनी एसेट अंडर मैनेजमेंट का काम करती है। इसके अंदर में बहुत चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, जैसे म्यूचुअल फंड का मैनेजिंग करना, फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का मैनेजिंग करना, कॉरपोरेट इशू जो कि आईपीओ आ जाता है, बहुत तरह की चीज़ें जो कि ये कंपनी मैनेज करती है दोस्तों। इंडिया में जितने भी लिस्टेड अभी 42 एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है, उनका जो फाइनेंशियल प्रोवाइडर सर्विसेज जो है, ये 25 कंपनियों को प्रोवाइड कराता है दोस्तों कैफिन टेक। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों। अगर डिटेल में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं प्रेजेंस है, सिंगापुर में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। तो ये तो हो गया कंपनी के आउटलुक के बारे में। अब डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों, कंपनी कब तक रहेगी। तो 19 से 21 दिसंबर तक ये कंपनी रहेगी। प्राइस इन्होंने 347 से 366 रुपये पर शेयर रखा है। तो 347 लोअर प्राइस है, 366 अपर प्राइस है। फ्रेश इशू दोस्तों बिल्कुल नहीं है, ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, आपको नोट डाउन करके चलना चाहिए। ऑफर फॉर सेल है टोटल, मतलब कि ये कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जो कि सिंगापुर के ही फाउंडर हैं, वो लोग हैं प्रमोटर। तो ये प्रमोटर क्या कर रहे हैं, इस आईपीओ के थ्रू हिस्सेदारी बेच रहे हैं। सेम पेटीएम स्टॉक में भी ये हुआ था। पेटीएम में क्या हुआ था, चाइनीज जो इन्वेस्टर थे वो अपना हिस्सेदारी बेचे थे, जो कि सॉफ्ट बैंक के मालिक थे। तो सेम इसमें भी हो रहा है, कैफिन टेक में भी जो प्रमोटर हैं सिंगापुर के कुछ लोग हैं, वो लोग अपना हिस्सेदारी बेच रहे हैं 1500 करोड़ के आसपास। तो ये दोस्तों मार्केट इसको कैसे लेता है, ये बहुत डिपेंड करता है। मिनिमम बिडिंग क्या है, 40 शेयर का है, 14,640 रुपये लगाने हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। रिटेल एलोकेशन 10% है और लिस्टिंग कहाँ पे होगा, दोनों जगह पे होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो प्राइस इन्होंने रखा है 366 रुपीज़, इसका वैल्यूएशन भी हम लोग देखेंगे। बट अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियली कैसी है कंपनी। तो दोस्तों, 2019 में अगर रिवेन्यू देखें तो 162 करोड़ का था। 2020 में 450 करोड़, 2021 में 481, 2022 में 640। तो दोस्तों, ये रिवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर वाइज ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों, ये क्योंकि कंपनी मैनेज करती है एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी को, इसलिए रिवेन्यू तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हर एक ईयर कुछ ना कुछ नया कंपनी आती है। नेट इनकम की बात करते हैं तो 9.2 करोड़ था 2019 में। ये इनकम फिर डिग्रेड हुआ 2020 में 3.8 करोड़, 2021 में और कम हो गया -64 करोड़। तो ये सबसे ख़राब बात है दोस्तों कि इनका इनकम 3 साल में 2019 से 2021 में डिग्रेड ही हुआ है। 2022 में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला 148 करोड़। तो ये आपको पॉइंट रखना है कि कंपनी 1.5 ईयर से लास्ट कंपनी अच्छा काम कर रही है, उससे पहले प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं थी। तो ये बड़ी बात है, बहुत हाइप बना हुआ है मार्केट में। बाकी वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन इसका 37.07 से 39.10 है पी रेशियो, जो कि कंपनी के प्राइस जो है 366 को थोड़ा ओवर वैल्यूड बता रहा है। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 3 पॉइंट आपको निगेटिव ही मिले हैं, पॉजिटिव क्या कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। पॉजिटिव एक चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ कि डेट टू इक्विटी जो है वो बिल्कुल जीरो है, इसका मतलब कंपनी पे उधार नहीं है। तो ये अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। बाकी ईपीएस भी ठीक ठाक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों इसका ओपन हुआ है, 5 रुपये के आसपास ट्रेडिंग चल रही है। तो 366 अगर इशू प्राइस है, तो इसको 1 से 2% ही आप बोल सकते हो दोस्तों। अगर ये पान आने वाले टाइम में अगर इसका जो जीएमपी है वो अगर 20% से नीचे रहा, तो दोस्तों मैं टोटली बोलूँगा आप लोग को अवॉइड करने को। ये मेरा, क्योंकि कंपनी पे थोड़ा सा मेरे को ट्रस्ट इशू हो रहा है कि पैसे डूब सकते हैं। बाकी अभी कोई भी ब्रोकर के ये नहीं आए हैं, फीडबैक नहीं आए हैं। रजिस्ट्रार जो है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहीं पे जाके आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो। पूरा टाइम टेबल आपको दिखा देते हैं, 19 से 21 दिसंबर, 26 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा, 27 को रिफंड, 28 को डीमेट अकाउंट शेयर में, 29 को लिस्टिंग होगा दोस्तों। तो ये हो गया कैफिन टेक के बारे में दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा है इसके कंपैरिजन में।
तो दोस्तों जो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, अब इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आप लोग को। तो कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या करती है, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि एलईडी लाइटिंग हुआ, फ्लैश लाइट हुआ। तो इन तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और भी बहुत तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे ओईएम और ओडीएम भी है, जिसमें हम लोग टीवी में यूज करते हैं एलईडी को, उसके लिए भी ये कंपनी बनाती है। तो दोस्तों जो जो इसके पोर्टफोलियो हैं प्रोडक्ट के, वो एलईडी लाइटिंग, फैन, स्विचेज, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, सीलिंग, फ्रेश एयर, टीपीडब्ल्यू फैन, सॉकेट, और बहुत छोटे छोटे अप्लायंसेज जैसे आयरन, टोस्टर मशीन, हैंड ब्लेंडर, मिक्सर, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, और भी जैसे मोटर्स, ये सब चिमनी, एसी, ये सब चीज़ें कंपनी बनाती है। तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। कंपनी के बारे में देख लेते हैं डिटेल्स कब तक रहेगी। तो ये कंपनी कैफिन टेक के एक दिन बाद ही स्टार्ट होगी, 20 से 22 तारीख तक रहेगी। आईपीओ का प्राइस है 234 से 247 रुपीज़ पर शेयर। दोस्तों इसमें भी ऑफर फॉर सेल है 300 करोड़ का, मतलब प्रमोटर इसमें भी हिस्सेदारी बेचा है, बट नए इशू भी लेके ये लोग आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टोटल आईपीओ साइज 475 करोड़ का है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। रिटेल कोटा 35% है, केफिन टेक्नोलॉजी में सिर्फ 10% था, तो सिर्फ 150 करोड़ बचेगा रिटेल वालों के लिए। यहाँ पे आपको 475 करोड़ में से 35% आपको रहेगा रिटेल के लिए, तो क्लोजली आपको 200% के 150% के आसपास ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा दोस्तों, 150 करोड़ के आसपास ही। तो ये आपको याद रखना है। मिनिमम बिडिंग 60 शेयर के लिए आपको 14,820 रुपये लगाने होंगे। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर है। लिस्टिंग होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो रिवेन्यू सबसे पहले देखते हैं, तो 2019 में 828 करोड़ था। 2020 में ड्रॉप डाउन देखने को मिला 785 करोड़। 2021 में 862 करोड़। 2022 में 1093 करोड़। तो 2019 से 2020 में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, बट उसके बाद कंपनी ने रफ्तार पकड़ा और काफ़ी अच्छा रिवेन्यू दिया है, तो ये नोट डाउन करिएगा। बाकी नेट इनकम देखते हैं तो 29 करोड़, फिर 27 करोड़, फिर 34 करोड़, फिर 40 करोड़। तो दोस्तों कंसिस्टेंट वाइज पे कंपनी ने इनकम दिखाया है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इनका, और हर एक ईयर इन्होंने ग्रोथ ही किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। इसको आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बाकी अब इनका वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पीई रेशियो है ये देख सकते हो 25 ही है, एट पार जिसे बोलते हैं। मतलब जो कंपनी ने प्राइस रखा है वो काफ़ी बिल्कुल सही है। 270 रुपये जो रखा है इन्होंने बिल्कुल सही रखा है, ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी देखें तो इनका डेट टू इक्विटी में थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब केफिन टेक्नोलॉजी के कंपेरिजन में इन पे उधार थोड़ा ज़्यादा है, तो ये बात आपको याद रखना है। बाकी केफिन टेक्नोलॉजी में टोटल ऑफर फॉर सेल था, इनमें कम था, तो ये कुछ कुछ पॉइंट है। थोड़ा सा केफिन टेक्नोलॉजी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड है। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका दोस्तों 30 से 40 रुपये चल रहा है दोस्तों, 270 इशू प्राइस है, तो 12 से 16% का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रहा है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी स्टार्टिंग हुई है दोस्तों, क्लोज टू 30% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। अगर मार्केट ठीक ठाक रहा, बिहेव अच्छा किया, तो ये 30% को टच भी कर सकता है। अगर इनकेस ऐसा टच किया तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। रजिस्ट्रार जो है इस कंपनी का वो केफिन टेक्नोलॉजी ही है, तो यहीं पे आपको जाके अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। टाइम टेबल आपको बता देते हैं, तो अलॉटमेंट 27 तक आ जाएगा, 28 को रिफंड होगा अगर आपका अलॉटमेंट नहीं लगता है तो। डीमेट अकाउंट में शेयर 29 तारीख तक आ जाएंगे, और लिस्टिंग इसका 30 तारीख को है। तो ये पूरा टाइम टेबल है दोस्तों। अगर आप पूछोगे कि कौन सी कंपनी इन दोनों में अच्छी है, तो मैं बोलूँगा कि एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू कैफिन टेक। तो दोस्तों आप अगर आपको पैसे लगाने हैं किसी एक में, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। आप एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसे लगाएं, कैफिन टेक को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हम लोग डेली सुबह में देखते रहते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में पॉजिटिव नज़र आया तो मैं फिर से आप लोग को कुछ चेंज अप्रोच बता दूंगा, बट अभी तक के लिए एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थम्स अप है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।